कोरोना के बीच तमाम चुनौतियों से जूझते हुए आखिर आज केंद्र सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। सत्ता पक्ष इसे संतुलित बजट करार दे रहा है, वहीं विपक्ष इसे पुनः आंकड़ों की बाजीगिरी करार दे रहा है। ऐसे में हमारे साथ तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश नागर मौजूद है। कैसा ये बजट रहा है और कितनी राहत इससे देशवासियों को मिलेगी, आइए चर्चा करते हैं उनसे। राजेश जी, कैसा बजट इसको मानते हैं? सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी। देखो, पूरी दुनिया एक जो महामारी से गुजर रही है, पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बिगड़ चुकी थी। हमारे वित्त मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक आत्मनिर्भर भारत बने एक सपना जो देखा था, उसको देखते हुए ये बजट दिया है। सर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी को उम्मीद होती है टैक्स में राहत की, वो नहीं मिल पाई है। मध्यम वर्ग थोड़ा सा निराश नज़र आ रहा है। देखो, पहले भी उद्योग क्षेत्र में और इंडस्ट्री के लिए पहले भी हमारे 5 मिनी बजट आ चुके हैं, उसी का एक हिस्सा है। और ये स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के ऊपर आधारित बजट है। किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में इस बजट के काफ़ी मायने वो कहे जा रहे थे कि आपको लगता है कि जो कृषि के लिए प्रावधान किए गए हैं और वित्त मंत्री ने किसानों को समर्पित यह बजट बताया है, तो कहीं ना कहीं जो किसानों की जो दुविधा थी और किसान लगातार सरकार पर कह रहे थे कि किसानों की बात को नहीं समझ पा रही है, कुछ संतुष्ट कर पाएगी किसानों को सरकार इस बजट से? देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता है और कोई भी सरकार हो वो अपने अन्नदाता को नाराज़ नहीं कर सकती। और ये बजट कृषि प्रधान बजट है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं हमारा जो किसान है, अन्नदाता है, वो खुशहाल रहे, खुश रहे। सर, गरीबों के लिए काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। गरीब वर्ग से कितना लाभ पहुंचेगा जो भी प्रावधान इसमें किए गए हैं? और एक किसानों की हमने बात कही, तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो, इस बात को पुनः दोहराया गया है बजट में। देखो, ये हमारे घोषणा पत्र में था, मैनिफेस्टो में था कि किसान की आय दुगनी हो। उसी को देखते हुए ये जो हमारे 3 बिल आए हैं, और अगर इसमें भी कुछ संशोधन चाहिए किसानों को, हम खुले मन से बैठे हैं और कभी भी हम बातचीत के लिए खुले मन से तैयार हैं। इस बजट से गरीबों को जो भी प्रावधान किए गए हैं, उज्ज्वला योजना है, उसमें अब लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश एक राशन की व्यवस्था की बात कही जा रही है। तो कितना लाभ इससे गरीबों को मिलेगा? कुछ उनके जीवन स्तर में इसमें सुधार आएगा? देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबी को देखा है, सहा है, तो उनको पता है कि भाई गरीबी क्या होती है, तो उन्होंने इसी को देखते हुए ये बजट निकाला है। सर, फरीदाबाद क्योंकि औद्योगिक नगरी है, लेकिन जो MSMEs हैं उनको इस बजट से थोड़ी निराशा हुई है। काफ़ी कुछ उम्मीदें थी। रियल एस्टेट सेक्टर है, वो भी थोड़ा सा असंतुष्ट नज़र आ रहा है। देखो, जो हमारे पहले बजट जो मिनी बजट आए हैं उनमें इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ हमने दिया है, आपको पता भी है। और रियल एस्टेट के लिए भी अब हमारे मुख्यमंत्री जी नया एक विधेयक लेके आ रहे हैं कि भाई जो CLU है वो 1 महीने के अंदर ही हो उसके लिए एक नया बिल हम पेश करने जा रहे हैं। सर, पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाने की बात बजट में कही गई है। पहले से ही पेट्रोल डीजल के जो रेट है आसमान पर है। हालांकि सरकार ने कहा है कि कंपनियां इस राशि को वहन करेगी, लेकिन आप जानते हैं कि उपभोक्ता कहीं ना कहीं इसमें पिसता है। देखो, ये तो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, उसमें तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो संतुलित बजट इसको आप कह सकते हैं? बिल्कुल संतुलित। तो देखिए, तमाम गतिरोध के बीच केंद्रीय बजट को लेकर जो उम्मीदें थी, हालांकि कुछ लोगों की उम्मीदों पर हो सकता है कि ये बजट खरा ना उतरे, लेकिन देश की दृष्टि से यदि कहा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि तीनों वर्गों को लेकर काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बजट में प्रावधान किए गए हैं किस प्रकार से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसका कितना फ़ायदा इन क्षेत्रों में लोगों को मिलेगा। और ये बजट जो सपनों का बजट कहा जा रहा है वो लोगों के लिए सार्थक साबित होगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।